खेल बन गई है ये जिंदगानी। इंसान बच्चों की जिद के आगे कुछ नहीं कर सकता। आपको तो पता है ना कि समन मेरी बहन की बेटी है और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की उससे शादी होती, लेकिन जो खुदा को मंजूर। खुदा की मर्जी के आगे सर झुकाने में ही सबकी बेहतरी होती है। बहुत फरमा बरदार है मेरा बेटा, कभी मेरे सामने बोला नहीं। इनकार के बाद मान गया था समन से शादी करने की। फिर आपकी बेटी ने ऐसा जादू किया कि किसी रिश्ते का लिहाज ही नहीं किया उसने। आप गलत कह रहे हैं जुबैर साहब, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। आपका बेटा मेरी बेटी के पीछे। माफ कीजिएगा, कोई पीछे लगाता है तो पीछे लगता है। अब मेरी मिसाल ही ले, मैं भी तो आपके पीछे लगा हुआ, लेकिन आपके रवैये ने ऐसा दिल तोड़ा तो फिर हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। लेकिन आपकी बेटी मुख्तलिफ है आपसे। आजकल की लड़कियां लड़कों को ऐसे उल्लू बनाती हैं कि अच्छा बस बस, अब इसके आगे मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी। सुनना चाहिए ना आपको। मैं भी तो मजबूर होके आया हूं अपने बेटे की वजह से। आपकी मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी नहीं है। मेरी बेटी इतनी खुदसर नहीं है कि अपनी खुशी की खातिर अपनी माँ की बेइज्जती करवाए। छोड़ दीजिए ना अपनी औलाद, हमारे बच्चे माफ नहीं करेंगे। मुझे लेक्चर मत दो, नहीं सुनना मुझे तुम्हारा लेक्चर, और नहीं देना तुम्हारे बेटे को रिश्ता। ज्यादती कर रही हैं आप। नोवेरा, इन्हें अगर चाय पीनी हो तो पिला देना। कोई बात नहीं बेटा, तुम टेंशन मत लो। अलिशबा की माँ है, उसकी मर्जी। फारिस, बैठ जाओ, अब थक जाओगे। तुम्हारे टहलते रहने से कोई वक्त जल्दी थोड़ी गुजरेगा। बाबा कॉल करके ही बता दें क्या बात हुई है। बात तो वही होनी है ना जो वो करने गए हैं। मेरा मतलब है आंटी ने खुशी से हाँ की या नहीं। पता अगर आप गई होती ना तो सारी अपडेट मिल जाती। पप्पा प्लीज बाबा को एक बार कॉल तो करें। फारिस, अच्छा नहीं लगता। भाईजान माँ सब लोगों के बीच में क्या बताएंगे कि मेरा बेटा बहुत बेताब हो रहा है जवाब जानने के लिए। भाईजान की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। मैंने बताया था ना कि मैं वहां से निकल आया रास्ते में। बहुत जल्दी निकल आए आप। सब खैरियत रही ना? आकर खुशखबरी सुनाता हूँ। मुबारक हो। हाँ, हो गई। ऐसे कैसे चले गए अंकल? कम से कम मेरे आने तक तो उन्हें रोकती तुम। जितनी इज्जत अफजाई उनकी हो गई थी, उसके बाद वो खुद भी रुकना चाहते तो मैं इनको भेज देती। यार मैं तो सब कुछ ठीक छोड़ कर गया था यार। मामा भी इतनी खुश थी, जुबैर अंकल भी। फिर अचानक क्या हो गया? बेहतर है कि आप अपनी मामा से खुद पूछ लें, क्योंकि मेरी बात पे तो आपको यकीन आएगा नहीं। नोवेरा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आएगा? जो भी हुआ खुलकर बताओ मुझे। आपकी मामा ने
जानकर मेरे बाबा को बुलाया ताकि वो उनकी इंसल्ट कर सके। मैं तो उसी वक्त चौंक गई थी जब आंटी ने अचानक बाबा को कॉल करके दावत दे दी। ऐसा नहीं हो सकता नुबैरा। मामा और अंकल के लाख इख्तलाफात सही, उन्हें घर बुलाकर बेइज्जत नहीं कर सकती यार। मैंने जो सुना और देखा आपको बता दिया। मामा ऐसा क्यों करेंगे यार? ताकि हमेशा हमेशा के लिए ये चैप्टर ही क्लोज हो जाए। मुझे तो खुद शर्म आ रही है ज़मान। मैं तो जानती थी कि आंटी कितनी नफरत करती हैं बाबा से। उन्होंने तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया उनको इंसल्ट करने का। मैंने कैसे यकीन कर लिया कि उनको इस घर में इज्जत मिलेगी। तुम फिक्र मत करो यार, मैं खुद जाकर अंकल से माफी मांगूंगा। मेरे बाबा तो बहुत इज्जत वाले थे, नहीं क्या गुस्से होगी उन पर। भाई वो मामा ने बहुत इंसल्ट की उनकी। शांति मैंने तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना है। कोई जवाब होगा आपके पास तो देंगी ना। देखो ज़मान, तुम्हारे लहजे में जो तकलीफ है ना उसे मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन मैं अगर अपनी तकलीफ बयान भी करूँ ना तो तुम उसे समझ नहीं पाओगे। वाह मामा, हैरत है मुझे। अपनी तकलीफ का तो एहसास है आपको, उनका क्या? जिनको बेइज्जत करके आपने घर से निकाला है उनकी इज्जत की कोई अहमियत नहीं है। मैंने किसी को बेइज्जत करके नहीं निकाला। तो फिर ऐसा क्या हो गया मामा जो वो यूं अचानक उठकर चले गए? वो शख्स यहाँ से जाने के लिए ही आया था। आपने हमेशा उनसे नफरत की है मामा, हर बार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है आपने। बेवकूफ तो हम थे जिन्होंने आपसे उम्मीद लगा ली कि इस बार आप उन्हें इज्जत देंगी। वाह ज़मान बेटा, कितनी जल्दी तुमने माँ पे फर्दे जुर्म आयद कर दिया है। जो तस्वीर नवेरा ने खींची है ना तुम्हारी आंखों के सामने, ये सब झूठी है। ठीक है, नवेरा झूठ बोल रही है, तो लिशबा का क्या? क्या वो भी झूठी है? दोनों लड़कियां हकीकत नहीं जानती हैं। बस कर दे मामा, क्या हकीकत है ऐसी जिसका किसी को भी नहीं पता? हकीकत सिर्फ ये है कि आप वहां रिश्ता करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए आपने सोचा कि एक ही बार उन्हें घर बुलाकर हमेशा के लिए इस मामले को खत्म कर दिया जाए। ओके, बात खत्म कर दी मैंने, अब तुम भी बात को खत्म कर दो। लेकिन आप तो कह रहे थे आकर खुशखबरी सुनाएंगे। राफिया का इनकार कर देना क्या तुम्हारे लिए खुशखबरी नहीं? क्या मतलब भाईजान, मैं समझी नहीं। फारिस के पास अब गुंजाइश नहीं है समन के लिए इनकार करने की। खुदा के लिए भाईजान प्लीज, भले कुछ भी हो जाए ऐसा मत सोचिएगा। क्यों रूबी? क्योंकि अब मैं भी ऐसा नहीं चाहती। अरे अब तो मुमकिन है, मैं मना लूंगा फारिस को। नहीं प्लीज, मैं नहीं चाहती कि आप फिर दोबारा से फारिस को मनाएं। भाईजान, अगर अलिशबा फारिस की ज़िंदगी से निकल भी जाती है तो भी समन के लिए उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, और मैं अब समन को अपने साथ ही वापस लेके जाऊंगी। है कहाँ? बता कर नहीं गई, लेकिन मुझे लगता है शायद शॉपिंग के लिए गई है। इस पर? अच्छा चलो उसे कॉल कर दो, खुश हो जाएगी। नहीं, फ़ोन तो उसका घर पर ही पड़ा भाईजान, लेकिन मैं अब इस मामले पे उसे कोई और उम्मीद दिलाना नहीं चाहती। बाबा आपके आने का पता ही नहीं चला। इन्हें क्या हुआ? राफिया का फैसला अच्छा नहीं लगा। लेकिन पप्पो तो मेरी खुशी में खुश है, फिर उन्हें अच्छा क्यों नहीं लगा? तुम्हारी नवेरा से बात हुई? नहीं हुई, वो फोन नहीं उठा रहे
अलिशबा नवेरा दोनों को कॉल की। अब कॉल मत करना, तुम्हें देने को तुम्हारी मर्जी का जवाब नहीं है उनके पास। मैं समझा नहीं। इनकार कर दिया रिश्ते से। मजाक कर रहे हैं आप? मैं उस वक्त पास ही था जब आप वो को बता रहे थे कि खुशखबरी सुनाएंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मूड क्यों ऑफ है। वो तो बहुत खुश थी। क्योंकि अलिशबा की माँ ने इनकार कर दिया है, इस वजह से। इनकार कर दिया? फिर खुशखबरी क्या थी? यही तो खुशखबरी है कि मैं तुम्हारी नजरों में सुर्खरू हो गया। भाई मैंने तो रिश्ता मांग लिया ना, आगे उनकी मर्जी, जो चाहे जवाब दे। ऐसे कैसे जवाब दे सकते हैं वो? मतलब हमारी मर्जी हमारी खुशी की कोई अहमियत नहीं है? देखो बेटा, हमारी खुशी हमारी मर्जी हमारे लिए अहम होती है। हमारे साथ जुड़े लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए कि उनमें गरूर और अना कूट कूट के भरा होता है। उनके लिए उनकी शख्सियत इम्पोर्टेंट होती है। बाबा, उन्हें इनकार करना था तो बुलाया क्यों था? आपने उनको यकीन नहीं दिलाया कि मैं अलिशबा को बहुत खुश रखूंगा, यहाँ बहुत सुख में रहेगी वो। इनकार कैसे कर सकते हैं? नबीर और जमान ने भी कुछ नहीं कहा। देखो बेटा, मैं जो कर सकता था ना मैंने किया, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी कॉल अटेंड नहीं करी थी, मैं समझ गई कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। क्या बताती तुम्हें कि मेरी मामा मेरी खुशियों को अपनी अना का मसला बना बैठी। यार बहुत अजीब एटीट्यूड है आंटी का। मुझे तो हैरत है कि आंटी ने फारिस के अबू को सिर्फ इसलिए बुलाया कि सामने बिठाकर रिजेक्ट कर सके। तुम्हें ये सोचकर अफसोस हो रहा है ना? मैं तो ये सोच रही हूँ कि उन पर क्या गुजरी होगी। अलिशबा, तुमने आंटी को बताया था कि तुम क्या चाहती हो? हाँ, बखूबी अंदाजा था उन्हें इस बात का। फारिस से बात हुई तुम्हारी? क्या बात करती है उससे? उसके किसी सवाल का जवाब ही नहीं है मेरे पास। तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। खुश तो तुम भी बहुत थे अलिशबा। आंटी को तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। मामा ने तो ये भी नहीं सोचा कि जुबैर अंकल भाभी के बापा हैं। मेरी वजह से ना सही, कम से कम भाभी की वजह से उनकी इज्जत कर लेती। प्लीज संभालो खुद को यार अलिशबा। ये सबा अंदाजा हो गया है मुझे कि मेरे नसीब में मोहब्बत लिखी नहीं। वक्त ने ये साबित कर दिया कि सारे मुझे डिजर्व नहीं करता, और अब मैं फारिस को डिजर्व नहीं करती। इतना टूट कर चाहा था उसने मुझे, हमेशा मुझे इज्जत दी, मेरी बात का मान रखा, और बदले में मैंने उसे क्या दिया? सिर्फ रिजेक्शन। सबा पता नहीं क्या गुजर रही होगी उस पर, मुझे बराबर का शरीक समझ रहा होगा वो। पता नहीं वो अपने बाबा की इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। नहीं अलिशबा, वो मोहब्बत करता है तुमसे, और तुम खुद तो बोल रही हो कि उसने हमेशा तुम्हारा मान रखा है और तुम्हारी इज्जत की है, तो वो अभी भी तुम्हें सबका कसूरवार नहीं समझेगा। प्लीज मत सोचो ऐसी बातें। चलो अलिशबा, तुम परे। सबा, अरे बेटा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुझे नहीं मालूम था तुम आई भी हो। अगर आई भी थी तो इसको लेके बाहर चली जाती कहीं घूमने के लिए। मिलता नहीं बाहर। आंटी एक बात करूं आपसे, आप प्लीज माइंड तो नहीं करेंगे? जी बेटा बोलो।
आंटी आपने अभी कहा कि मैं अलिशबा के साथ कहीं बाहर चली जाती हूँ। आंटी अलिशबा बड़ी हो गई है, उसकी खिलौनों के साथ खेलने की और बहलावों से बहलने की उम्र गुजर गई है। क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। आंटी अलिशबा बहुत डिस्टर्ब है, उसे लग रहा था कि आप उसका साथ देंगी। तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया उसके साथ? आंटी अलिशबा फारिस से मोहब्बत करने लगी थी, आपने उसकी मोहब्बत उसकी नजरों में जुर्म बना दिया। चलिए आंटी मैं निकलती हूँ, खुदा हाफिज़। अलिशबा बेटा, अलिशबा, तुम्हारे लिए गैर लड़के की मोहब्बत इतनी अहम हो गई कि माँ से मुंह फेर रही हो? मुंह नहीं फेरूंगी तो मेरी आंखों की शिकायत आपको तकलीफ देगी। मेरी तकलीफ का इतना एहसास है, जो दिल में है बोल दो, दिल हल्का कर लो, वरना तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने ऐसा अंकल के साथ। तुम्हें लगता है मैंने उनकी इंसल्ट की है? आंखों देखा जुटलाया नहीं जाता है मामा। अलिशबा, तुम आधा सच सुन के उसे पूरा सच मान रही हो, जबकि तुम सब कुछ जानती हो। तुम्हें मालूम है ना कि वो शख्स कोई मौका नहीं छोड़ता मुझे जिज करने का। तो इस बात का बदला लिया आपने अंकल से? नहीं अलिशबा, मैंने बदला नहीं लिया। मैंने इनकार करना होता तो मैं उन्हें घर क्यों बुलाती? मैंने तो तुम्हारी रजामंदी देख के उन्हें अपने घर बुलाया ना। फिर क्यों उन्हें यहाँ से सर झुकाकर जाना पड़ा? इसलिए क्योंकि वो शख्स इस घर में इसी नीयत से आया था। मामा, नीयतों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। देखो अलिशबा, वो शख्स मुझे ये बताने के लिए आया था कि मेरी बेटी ने उसके बेटे को फंसाया है, इसलिए उसका यहाँ आना उसकी मजबूरी है। वो मजबूरन आया था, अपनी खुशी से नहीं। देखो अलिशबा, अगर मैं तुम्हारी खुशी के लिए उन्हें अपने घर बुला सकती हूँ तो उनकी चंद बातें भी नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन वो शख्स तुम्हारे बारे में कोई घटिया अल्फाज इस्तेमाल करे या बुरी बात करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर भी बेटा, अगर तुम्हें लगता है ना कि मैंने गलत किया तो मैं तुमसे माफी मांग लेती। प्लीज ऐसा मत कर। देखो अलिशबा, आई नो फारिस बहुत अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ है, समझदार है, तुम्हारा बेहतरीन हमसफर साबित होता। लेकिन बेटा, उसकी बदकिस्मती ये है कि वो जुबैर जलाल का बेटा है। I'm sorry। हेलो नवेरा, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है? आंटी ने बाबा को इनकार कर दिया है। बाबा कैसे हैं? ऑब्वियसली परेशान है। तुम्हारी सास ने अगर इनकार ही करना था तो जहमत क्यों की बुलाने की? मुझे जब इन सवालों का जवाब मिल जाएगा तो खुद बता दूंगी तुम्हें, लेकिन अभी खुद को संभालो, गुस्से से मसले हल नहीं होते। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं खुद आकर आंटी से बात करूंगा। बाबा की तरह हार नहीं मानूंगा मैं। होश में तो हो तुम, खबरदार अगर इस तरफ आए तुम। नवेरा, मैं अलिशबा को नहीं छोड़ सकता। बस कर दो फारिस, पहले ही बाबा तुम्हारी वजह से बहुत इंसल्ट बर्दाश्त कर चुके हैं। अब प्लीज अपने रवैये और गुस्से से उनको मजीद तकलीफ मत पहुंचाओ। इंसल्ट? तुम्हें नहीं बताया बाबा ने? आंटी ने इतना कुछ सुनाया है बाबा को, वो बेचारे खामोशी से सब कुछ सुनते रहे और सब कुछ सह कर भी फिर भी आंटी से तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करते हैं। बाबा ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, अब होश से काम लो और बाबा को मजीद टॉर्चर मत करो। भाईजान, समन पता नहीं कहाँ गई है, इतनी देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आ जाएगी, फोन घर पर है ना, वक्त का अंदाजा नहीं रहा होगा। दिन से रात हो गई है। केयरलेस तो वो है, लेकिन ऐसा तो उसने पहले कभी नहीं किया। बाबा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि राफिया आंटी ने आपकी इंसल्ट की है? इसमें बताने वाली कौन सी बात है? अगर ये कोई छोटी बात तो नहीं,
अब तुम्हें अंदाजा हुआ, वो शुरू से ही हमारी इंसल्ट करी थी। पहले मैं नवेरा की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, आज तुम्हारी वजह से कर लिया। आई एम सॉरी। इट्स ओके, लेकिन अब मुझे ये इल्जाम तो नहीं दोगे ना तुम कि मैंने कोशिश नहीं की। फारिस समन को गए बहुत देर हो गई है। कहाँ गई? कोई अंदाजा नहीं है, बताकर ही नहीं गई। आ जाएगी, आपको पता है लापरवाह है। कॉल किया आपने? नहीं बेटा, फोन भी तो घर ही पे छोड़ गई है। आएगी तो समझाइएगा, आप था कर जाया करें। और वैसे बाबा, राफिया आंटी को क्या एतराज था? एतराज तो किसी बात पर नहीं था, बस नीचा दिखाना चाहती थी। पहले जमान ने उसकी बात नहीं सुनी, अब अलिशबा पे हुकूमत करना चाहती है। मगर ये तो जुल्म होगा, जो ना मैं बर्दाश्त करूंगा ना ही अलिशबा। डू यू थिंक अलिशबा स्टैंड लेगी अपनी माँ के आगे? वो जरूर लेगी। आई डाउट इट। एक वादा करोगे मुझसे? अगर तो उसने स्टैंड ले लिया अपनी माँ के आगे फिर तो ठीक है, अदरवाइज अपने दिल से हमेशा के लिए निकालना होगा तुम्हें अलिशबा। जमान, कहाँ जा रहे हो? जिनको बेइज्जत करके आपने घर से निकाला है ना, उनका भी कुछ फर्ज है मुझ पर, वो फर्ज निभाने के लिए जा रहा हूँ। तमाम फराइज उन्हीं के लिए हैं या माँ के लिए भी कोई फराइज है? मामा, कौन सा फर्ज है ऐसा जो पूरा करने में कोताही की है मैंने? माँ पे एतबार नहीं है। एतबार होता तो यकीन होता कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगी। मामा, आप पर एतबार था, इसीलिए उनको अकेला छोड़कर गया था आपके पास। अगर ना जाता तो ये नौबत ना आती। तुम होते तब भी यही सब कुछ होना था। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी जबान से होता, मेरी जबान से नहीं। मैं तो सोचा था कल ऑफिस जाने से पहले उनसे माफी मांग लूंगा, मगर मुझे नहीं लगता कि पूरी रात रिग्रेट से नींद आएगी मुझे। मैंने तो नवेरा को भी कहा था कि चले मेरे साथ, अगर वो बेचारी तो अपने बाप को फेस भी नहीं कर सकती। सब आपकी वजह से। ठीक है, जो जी में आता है वो कर। देखा तुमने, जरा सी भी नदामत नहीं है इनको। मैं जा रहा हूँ उनसे माफी मांगने के लिए। भाई, और अगर मैं आपसे कहूँ कि मत जाए तो मुझसे कोई सवाल मत कीजिएगा भाई, लेकिन अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मान लें कि मेरी मामा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। मैंने कहा था ना नहीं जा सकेंगे। जाना इतना आसान होता तो मैं खुद चली जाती। बाबा शदीद ज़हनी अजियत से दो चार हैं, मैं इनको इस हालत में फेस नहीं कर सकती। मैं यही सोचकर जा रहा था नवेरा कि शायद मेरे जाकर माफी मांगने से उनकी अजियत में कुछ कमी आ जाएगी। रहने दें। अलिशबा ने बहुत अजीब बात की है नवेरा। वो तो कह रही है कि मामा ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो ऐसे कैसे कह सकती है? समान उससे तो सब अपनी आंखों से देखा है, फिर वो ऐसा कैसे कह सकती है? मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो उस घर पर भी नहीं था। क्या मतलब है आपका कि मैंने झूठ बोला है आपसे? यही कहना चाह रहे हैं ना? नवेरा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो फिर अलिशबा भी ऐसा कुछ नहीं कह सकती। क्या कहा है तुमने जमान से कि सारा कसूर मेरे बाबा का? जो कुछ आंटी ने उनके साथ किया वो सब ठीक था? जी भाभी, क्योंकि यही सच है। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम भी झूठ का साथ दोगी। नहीं भाभी, मैं झूठ का साथ नहीं दे रही हूँ। सच क्या है आप ये जानती नहीं है। मैं जानना भी नहीं चाहती। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है अलिशबा। तो जितना देखा है उसी से राय कायम की है ना? तो जो नहीं देखा उसे भी जानने की कोशिश कीजिए प्लीज। क्या जानने की कोशिश करूँ मैं? पहले दिन से देखा है कि बाबा की इस घर में कोई इज्जत नहीं है।
आंटी नफरत करती है बाबा से और मेरे भाई से। भाभी आपने कभी ये नहीं सोचा कि क्यों करती हैं? क्योंकि ज़मान ने उनके खिलाफ जाके मुझसे शादी जो की है। भाभी क्लियर कर लें आप खुद को, आप मामा की मर्जी से इस घर की बहू बनी है। इससे मर्जी नहीं मजबूरी कहते हैं अलिशबा। भाभी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, प्लीज इस रिश्ते को वैसे ही कायम रहने दीजिए। इस तरह झूठ का साथ दोगी तो ये रिश्ता कैसे कायम रहेगा? भाभी मैं झूठ का साथ नहीं दे रही हूँ। मामा ने अंकल को इज्जत देने के लिए इस घर में बुलाया था और फिर जो किया वो क्या था? भाभी आपके बाबा यहाँ मेरे घर मेरा रिश्ता मांगने नहीं आए। तो अलिशबा मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये सब कह रही हो। ठीक है, लेकिन सच यही है, भले आप माने या ना माने। बोल। लिशबा ये क्या हो गया है? आंटी ने ऐसा क्यों किया है? ये तुम अपने बाबा से क्यों नहीं पूछते फारिस? उनसे क्या पूछूं? उनसे तो बात करने की भी हिम्मत नहीं है। मेरी वजह से उन्हें सब बर्दाश्त करना पड़ा। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम्हारे बाबा की इंसल्ट? जाहिर सी बात है, मेरी जिद पर मजबूर होकर वहाँ गए थे। वो अपनी अना से मजबूर होकर आए, सिर्फ मेरी मामा को नीचा दिखाने के लिए। लिशबा माना वो तुम्हारी माँ है और तुम्हें उनकी गलती नजर नहीं आएगी, लेकिन कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी फारिस? तुम्हारे बाबा ने इंसल्ट की है मेरी मामा की। और सबसे दुख की बात तो ये कि ये सब उन्हें सिर्फ मेरी वजह से बर्दाश्त करना पड़ा। लिशबा मैं वहां नहीं था, लेकिन तुम तो वहां थी। तुम्हारे सामने सब कुछ हुआ, फिर भी तुम। खैर तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई हल तो जरूर निकालना पड़ेगा ना। मैं नवेरा से कहता हूं कि ज़मान आंटी को समझाए, शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। नहीं फारिस, ये हल नहीं है इस बात का। तुम हल चाहते हो ना, जाकर अपने बाबा से कहो कि गलत किया उन्होंने और आकर वो सॉरी करे मेरी मामा से। बाबा को आंटी से माफी मांगनी पड़ेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो फिर कान खोलकर सुन लो मेरी बात। मेरे लिए मेरी मामा की रिस्पेक्ट और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं। कमाल करती, तुम्हारे लिए अगर तुम्हारी माँ की रिस्पेक्ट अहम है तो मेरे लिए क्या मेरे बाप की नहीं? तुम कैसे इस बात को इग्नोर कर सकती हो कि आप सोई नहीं अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही बेटा, वो समर अभी तक वापस नहीं आई है। अभी तक नहीं आई? खुदा के लिए उसे ढूंढो कहीं, मुझे मेरा दिल बहुत घबरा रहा है फारिस। अच्छा आप परेशान हो, मैं देखता हूँ। कोई अंदाजा है कहाँ गई होगी? मुझे तो कुछ अंदाजा नहीं। यहाँ पर तो उसकी कोई जान पहचान भी नहीं है और अपना फोन भी घर ही छोड़ गई है। आपकी बात नहीं हुई उससे? नहीं फारिस, वो उसे बस इस बात का बहुत गुस्सा था कि भाईजान अलिशबा के घर क्यों गए। देखो शायद प्लीज उसने किसी होटल में कोई कमरा रेंट पे ले लिया हो। आप हौसला रखें, मैं देखता हूँ।
बकवास बंद करो अपनी, मेरा हाथ छोड़ो। हाँ चलो चलो हमारे साथ। ओए, वो इसका बॉयफ्रेंड आया, भाग भाग। रुको दोनों। तुम यहाँ पे इस वक्त अकेले क्या कर रही हो? चलो आप मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अपने काम से काम रखो तुम। अगर मैंने अपने काम से काम रखा होता ना तो तुम पता नहीं कहीं और ही होती। क्या हो गया तुम्हें? कम ऑन, आई ड्रॉप यू। मैं फोन करता हूँ अभी फारिस को। कोई जरूरत नहीं उसे फोन करने की, मैं अब बाहर नहीं जाऊंगी। तो फिर कहाँ जाओगी? 2 दिन बाद फ्लाइट है मेरी, वापस चले जाऊंगी। और 2 दिन तक कहाँ रहोगी तुम? वो तुम्हारा मसला नहीं है। देखो समर, रिलैक्स। तुमने बिला वजह अपने दिल में मेरे लिए नफरत पाली हुई है। इस नफरत को प्लीज निकाल के बाहर करो। कम ऑन, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता। मैंने कह दिया ना मैंने बाहर नहीं जाना। तो वहां नहीं लेके जाता, मेरे घर तो चल सकती हो, ठीक है? अब ये सोचने में भी सुबह करोगी। यू नो आई वोंट लीव यू हियर लाइक दिस, इट्स इम्पॉसिबल। चलो मेरे साथ एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अ बैड गाय। चलो प्लीज। इतनी देर समन? अरे मैंने आपको कॉल करके बताया था कि मैं पीस हवा जा रही हूँ। हाँ लेकिन इतनी देर, मैं इतनी परेशान हो रही थी। मुझे इतना मजा आया कि मेरा तो वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था। आइंदा चल के तस्वीरें दिखाती हूँ, बताती हूँ कि क्या क्या हुआ वहाँ पे। हेलो हेलो फारिस, कुछ पता चला? नहीं वो बैटरी खत्म होने वाली है, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको कॉल करता हूँ। अच्छा फारिस सुनो, मुझे लगता है कि वो समन। हेलो 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 प्लीज कम। ये मेरा एरिया है, माय बिलव्ड बेसमेंट। आइए। अकेले रहते हो? नहीं, मॉम भी होती है। तो घर पे नहीं है इस वक्त मॉम? अगर मॉम घर पे होती तो क्या किसी लड़की को इस वक्त घर ला सकता था?